इंसान को कभी न कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी हो, एक छोटे से टीम को अगर लीड कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी हो, या किसी बड़े लीडरशिप पोजीशन में हो, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में लीडरशिप पोजीशन में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है। और जैसा स्पाइडरमैन फिल्म में हम लोग सुने हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जितने पावरफुल पोजीशन में होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके एक डिसीजन से कई जिंदगियां जो है वो प्रभावित होती हैं। तो एक बार ऐसी ही एक कंपनी में एक नए सीईओ आ रहे थे, पुराने सीईओ जो है वो जा रहे थे। तो नए सीईओ जो थे, इनकमिंग सीईओ जो थे, उन्होंने आउटगोइंग सीईओ से पूछा कि आप जाते जाते मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए अगर कंपनी को कैसे मैनेज करना है। तो जो आउटगोइंग सीईओ थे उन्होंने 2 पर्चियाँ बना दी और इनकमिंग सीईओ को दे दिया। बोला कि कंपनी में कभी भी कुछ क्राइसिस आए या कुछ भी आपको लगे कि चैलेंजेस आए हैं तो आप पहली पर्ची निकाल लीजिएगा, और अगर दोबारा कोई क्राइसिस आती है, दोबारा कोई चैलेंजेस आते हैं कंपनी में तो आप दूसरी पर्ची निकाल लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो दोनों पर्ची उन्हें दे दिए जो इनकमिंग सीईओ थे, और इनकमिंग सीईओ ने भी उसे बड़े संभाल के अपने सेफ में रख लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। कंपनी अच्छी चलती रही, लेकिन 8-10 महीने के बाद जो है कंपनी में क्राइसिस आई, प्रॉफिट हिट करने लगा। तो जो सीईओ थे उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो कैसे हैंडल करें। तो अचानक उन्हें याद आया कि अरे वो जो आउटगोइंग सीईओ थे उन्होंने 2 पर्चियाँ दी थी और कहा था कि जब भी क्राइसिस आएगी, जब भी चैलेंज आएगा तो उस पर्ची को ध्यान से देखना है, उसे खोल के देखना, वहाँ मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो इनकमिंग सीईओ थे, प्रेजेंट सीईओ, एग्जिस्टिंग सीईओ, उन्होंने जाके फिर वो सेफ से निकाला और उसके बाद उस पर्ची को खोल के देखा तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है या जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी क्राइसिस आए हैं, उसके लिए आप जो है अपने प्रेडिसेसर्स को ब्लेम कर दीजिए। तो जो एग्जिस्टिंग सीईओ थे उन्होंने वैसा ही किया। बोर्ड मीटिंग में जाके उन्होंने बताया कि जो पूर्ववर्ती थे उन्होंने कुछ ठीक से डिसीजंस नहीं लिए और उनके डिसीजंस की वजह से ये कंपनी में क्राइसिस आई है। तो बोर्ड मेंबर्स जो है उस बात को एक्सेप्ट कर लिए और फिर जो है कंपनी अच्छे से चलने लगी। इसके कुछ दिनों के बाद फिर से 10-12 महीने के बाद फिर से क्राइसिस आई। फिर जो है सीईओ को याद आया कि अरे उन्होंने कहा था, आउटगोइंग सीईओ ने कहा था कि जब दूसरी बार क्राइसिस होगी तो आप जो है दूसरी पर्ची निकालिएगा और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर वो गए और सेफ से उन्होंने दूसरी पर्ची निकाली, और जब उन्होंने उस पर्ची में देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अब समय आ गया है कि आप भी इस तरह की 2 पर्चियाँ बना लें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है।